जय हिंद। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आस्क ज्ञान सेंटर पर। हम आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो हमारे हमारे शरीर से संबंधित है। आपको दिखाई दे रहा होगा मानव दांत। मानव दांत आज हम इसमें पढ़ेंगे कि मानव दांत है क्या, मानव दांत क्या है। सबसे पहले देखेंगे मुख गुहा। मुख गुहा मतलब मुख, ये गुहा मतलब खाली स्थान। जो मुख में हमारे खाली स्थान है, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के एक जबड़े में 16 और दूसरे जबड़े में 16 दांत होते हैं। कुल 32 दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े में 16 और निचली जबड़े में 16, कुल मिला के 32 दांत होते हैं। और अगला पॉइंट है यहाँ पर, मनुष्य में दांत जो होते हैं 2 बार निकलते हैं। मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं। पहले शिशु अवस्था में 20 दांत निकलते हैं, जो शिशु अवस्था में 20 दांत निकलते हैं, जिनमें हमारा ये इंसीजर और केनाइन निकलता है, प्री मोलर नहीं निकलता। उसके बाद मोलर का 2 दांत निकलता है। फिर उसके बाद मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है इनेमल होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है। अब इनेमल क्या है, आप दांत देखे हैं, जो दांत है ऐसे कैसे भी बना, अच्छा ठीक है, ऐसे ही दांत बना दिए। ये जो दांत है इसका जो ऊपरी परत है, ये ऊपरी भाग 20% इनेमल पाया जाता है। 20% ये इनेमल रहता है। इसके अंदर जो आगे जो 80% है वो डेंटाइन का बना रहता है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, इनेमल होता है। अगला पॉइंट है, दांत कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बने होते हैं। मानव के जो दांत होते हैं ये कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है, ऐसे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है अधिकतर कि मानव दांत में मतलब मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ ही इनेमल, जो कि हमारा ये दांत का ऊपरी हिस्सा जो कि 20% ही रहता है। आइए अब इधर देखते हैं कि दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, फिर चौथा है मोलर। अब यहाँ पर हम केवल 2 ही लिखे हैं अभी, कृंतक और रत्नक, इंसीजर और केनाइन। तो सबसे पहले हम ये कृंतक को देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, मुंह बनाए हैं, कुछ कोशिश करके बनाए हैं, हो सकता है ठीक दिखाई दे रहा हो। तो ये जो 4 दांत यहाँ हमें दिख रहे हैं, ये वाले, ये जो 4 दांत यहाँ पर दिख रहे हैं, यही है कृंतक। ये जो 4 दांत दिख रहे हैं, और इधर ये 4 दांत जो दिख रहे हैं, ये ऊपर का ये नीचे का, इनको ही कृंतक बोलते हैं। उसके तो कृंतक में पढ़ते हैं, कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। 8 कौन कौन सी, ये 4 और ये 4, जो ये सामने के 4 दांत दिखाई देते हैं, यही है कृंतक। 4 दांत ये, 4 दांत ये, 8 दांत हुई। 8 दांत होती है। 4 ऊपरी जबड़े में, 4 यहाँ पर ऊपरी जबड़े में है, और फिर उसके बाद तथा 4 निचली जबड़े में, 4 दांत निचली जबड़े में होते हैं। जो भोजन को पकड़ने, हमें कुछ भी अगर रोटी वोटी खाते हैं, हमें ऐसे आगे से ही दांत से, कभी पीछे से थोड़ी ना खाते हैं, ऐसे आगे से ही खाते हैं। तो ये जो भोजन को पकड़ने, फिर उसके बाद काटने या फिर कुतरने का कार्य करते हैं। आगे से कुछ भी काटते हैं तो ऐसे आगे से ही काटते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं भोजन को जो पकड़ने, मतलब हमारा भोजन भी ये पकड़ता है, भोजन को काटता भी है, और कुतरने का भी काम ये आगे वाला दांत करता है। फिर दूसरे उसके बाद आएंगे रत्नक, इंग्लिश में बोलते हैं केनाइन। इनकी संख्या 4 होती है। 4 कहाँ पर है, जो दांत दिख रहे हैं नुकीले नुकीले, इधर साइड साइड के दांत, ऐसे ऐसे बाघों में जो दांत दिखाई देते हैं, ऐसे साइड साइड वाले दांत, इनको क्या बोलते हैं हम, केनाइन, रत्नक बोलते हैं। इनकी संख्या 2 ऊपरी जबड़े में और तथा 2 निचली जबड़े में होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये भोजन को पकड़ने तथा भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जो ये भोजन को पकड़ते भी हैं और भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये जो जानवर होते हैं, जानवरों में इन जो रत्नक होता है ये अधिक विकसित दिखाई देता होगा। अगर आप कुत्ते उत्ते में देखें तो ये दांत बड़ा बड़ा दिखाई देता है रत्नक, और मनुष्यों में उतना बड़ा नहीं दिखाई देता, लगभग समान ही रहता है। लेकिन इसका काम क्या होता है कि मांस वांस जब खाते हैं, कोशिश अगर मुर्गा उर्गा हम खाते हैं तो लेकर कहाँ जाते हैं, यही इसी दांत के पास लेकर जाते हैं। ये काम क्या करता है, चीरने फाड़ने का कार्य करता है। अगला है यहाँ पर, अगला है तीसरा हमारा है अग्र चौड़क, प्रीमोलर, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्र चौड़क और चौड़क। तो हम कृंतक और रत्नक पढ़ चुके हैं। अब ये हम देखते हैं अग्र चौड़क। अग्र चौड़क प्रीमोलर। अग्र चौड़क कौन सा दांत है, यहाँ जो
अभी बताएं हम कृंतक, ये जो काटने वाला दांत होता है, इसके ये बड़ा बड़ा दांत दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला, इसके जस्ट बगल ये दोनों दांत यहाँ पर, ये वाले दोनों दांत, इधर भी दोनों दांत, यही है हमारा क्या, अग्रचौड़क। इनकी संख्या 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 ये 4 हुआ, और 2 ये 4 हुआ, यानी कि इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 8। 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचली जबड़े में। अग्रचौड़क की संख्या 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में होते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य भोजन को कुचलना या पीसना है। इनका काम भोजन को कुचलते हैं या फिर इनको पीसते हैं। फिर उसका चौथा हम देखेंगे चौड़क। चौड़क जो, हाँ एक चीज़ और, ये जो अग्रचौड़क है ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। अग्रचौड़क बच्चों में नहीं पाए जाते, यहाँ दो, ये दो अग्रचौड़क जो हैं बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। चौथा देखेंगे चौड़क, मोलर, इनकी संख्या 12 होती है। ये जो एकदम पीछे लास्ट में दिखाई दे रहे हैं वैसे हमारे पास तो है, लेकिन जो बच्चे होते हैं जो 18 साल की उम्र से कम के बच्चे होते हैं, इनमें ये दांत लास्ट वाला, एकदम लास्ट वाला जो दांत दिख रहा है ये नहीं होता है मोलर में। मोलर लास्ट वाला नहीं होता है। और इनकी संख्या 12 होती है, 3 इधर एक साइड में, 3 एक साइड में, 6 हुआ, और 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचली जबड़े में। इसीलिए यहाँ लिखा गया है इनकी संख्या 12 होती है, 6 दांत ऊपरी जबड़े में तथा 6 दांत निचली जबड़े में होते हैं। इनका कार्य जो होता है भोजन को पीसना होता है। अब इसी में हम आगे कुछ इसका सूत्र बता दे रहे हैं दांत का। क्लास 10 में अगर देखा जाए एक डेंटल फार्मूला पूछा जाता है यहाँ पर, तो हम देख लेते हैं। जैसे अगर दांत का फार्मूला देखेंगे तो दांत का फार्मूला देखने के लिए हम दांत को ऐसे 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भागों में बांटने के लिए इसका एक भाग हम ऐसे मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर ये मिटा दिए पूरा एक भाग। अगर ऐसे एक भाग हम गायब कर दें, हम केवल एक ही भाग का लेते हैं। अब यहाँ अगर जैसे वयस्क में दांत का सूत्र, अगर वयस्क में हम देखें तो इंसीजर की संख्या कितनी है, पहले इंसीजर केनाइन, प्री मोलर को पी एम लिख दे रहे हैं, मोलर को एम लिख दे रहे हैं, बटे में ये भी इंसीजर केनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये हो गए। और गुणा कर देते हैं किससे, 2 से, क्योंकि हम एक पार्ट का देख रहे हैं, दोनों पार्ट का देखने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इंसीजर की संख्या अभी इधर कितनी बची, केवल 2 बची है, 2 यहाँ पर है। और केनाइन की संख्या केवल 1 बची, यहाँ देखना है ध्यान से, यहाँ 1 बची। और उसके बाद फिर मोलर है, ये सॉरी प्री मोलर है, प्री मोलर की संख्या इधर 2 है, और मोलर की संख्या ये 3 है। और बटे में अगर वही ऊपरी जबड़े में है तो ये निचली जबड़े में है, क्योंकि हम एक साइड का हमेशा निकालते हैं। तो 2 1 2 3, और गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक, अब इसे कैसे करते हैं, 2 2 1 3 काउंट मतलब ऐड कर लेते हैं, 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 8 ऊपर हुआ और 8 नीचे हुआ, गुणा कर देंगे 2 से। 8 दूनी 16 यहाँ और 16 यहाँ, 16 दांत ऊपरी जबड़े में, 16 दांत निचली जबड़े में, कुल मिला के हुआ 32 दांत। ये हमारा 32 दांत ये वयस्कों में पाया जाता है। लेकिन अगर बच्चों का पूछा जाए तो बच्चों का भी यहाँ यहीं पर देख लीजिएगा। बच्चों में अगर हम बताएं तो बच्चों में अभी हम बताएं कि बच्चों में जो होता है इंसीजर तो होता है 2 और केनाइन भी 1 होता है, लेकिन उसके बाद जस्ट बताया जो प्री मोलर होता है अग्रचौड़क, ये बच्चों में अनुपस्थित होता है। यानी कि इनकी संख्या जो होती है, हम यहीं इसको मिटा कर लिख दे रहे हैं, इनकी संख्या 0 होती है। बच्चों में इंसीजर तो होता है कितना, वही 2, एक साइड में 2 और दूसरी साइड में 4 हो गया, और केनाइन संख्या 1 होती है। इंसीजर केनाइन प्री मोलर संख्या होवे नहीं करती है। और मोलर की संख्या, हाँ मोलर बच्चों में ये जो बुद्धि के दांत होते हैं जो सबसे लास्ट में आते हैं 18 साल के बाद, तो 18 साल के बाद बच्चों में कहाँ से आएंगे, तो ये वाला दांत यहाँ पर, ये लास्ट वाला दांत अनुपस्थित होते हैं। केवल बच्चों में यहाँ पर मोलर की संख्या 2 ही होती है। ठीक, फिर उसके बाद नीचे भी वही होगा, 1 2 और 1 और 0 और 2। इंसीजर की संख्या 2 होती है जो यहाँ है, केनाइन की संख्या 1 होती है यहाँ है, और ये जो प्री मोलर दिख रहा है ये बच्चों में होती नहीं है। और इसके बाद मोलर 2 ही बच्चों में पाए जाते हैं, 2 ही मोलर पाए जाते हैं। 2 मोलर जो है 18 साल के बाद आएंगे, 1 मोलर, तीसरा जो मोलर है ये 18 साल के बाद आता है। तो 2 ये 2 1 3
और 3 2 5, 5 यहाँ पर हुआ और नीचे भी वही जोड़ने पर 5 हुआ। गुणा कर देंगे किससे, 2 से। 5 दूनाई 10, 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर, यानी कि 10 दांत ऊपरी जबड़े में, 10 दांत निचली जबड़े में, टोटल 20 दांत होते हैं। जो ये 20 दांत होते हैं यही बच्चों में टूटते भी हैं। और जो दांत होते हैं वो केवल टोटल मानव में अगर पूछा जाए मानव जीवन कुल मिला के कितने दांत होते हैं, तो 20 ये जो हैं ये टूटने वाले दांत हैं, ये टूट जाएंगे। और फिर 20 और निकलेंगे, 20 ये 20 40 हुआ। और 12 दांत जो हैं, 12 दांत कौन कौन से हैं, एक यहाँ मोलर जो है, मोलर इधर एक मोलर, इधर एक मोलर, इधर एक मोलर, इधर एक मोलर, मतलब 4 मोलर बाद में निकलेंगे। और उसके बाद 2 प्री मोलर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर प्री मोलर, 2 यहाँ पर, कुल मिला के 12 दांत जो होते हैं ये बाद में निकलते हैं। इसीलिए मानव जीवन काल में टोटल 52 दांत निकलते हैं यहाँ पर। आगे तो इसी प्रकार अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या फिर हमारी वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। और अगर क्लास 10 में आप हैं या आपके घर पे कोई बच्चा है तो कृपया करके उसको बताएं, और या फिर कमेंट में बताएं। हम एक एक टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आएंगे यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।